सर अच्छा तो लग रहा है क्योंकि ये मेरे लगभग 4 सवा 4 साल की मेहनत है। और रही बात घर वालों की बहुत ज़्यादा खुशी है बिकॉज़ इसमें कहीं न कहीं 4 साल मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन और मेरे सब दोस्त, उन सबकी मेहनत इसमें साथ अ, लगभग मैंने इसकी अ, तैयारी की स्टार्टिंग 2019 में करी थी, अपनी जॉब छोड़ने के बाद। मैंने 1 साल कोचिंग करी है दिल्ली में, उसके बाद से मैंने 1 साल अपने घर पे तैयारी करी है और लगभग पिछले 2 साल से मैं जामिया आरसीए में तैयारी कर रहा था। और इस दौरान मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें मैंने पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ, दूसरे में मैं अनफॉर्चुनेटली मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाया और तीसरे में प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं कर पाया था। लेकिन अल्टीमेटली मैंने हार नहीं मानी थी और मैं अल्टीमेटली चौथे अटेम्प्ट में सभी स्टेजेस क्लियर कर पाया हूँ। तो कहीं न कहीं ये 4 साल का एक सफ़र है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जिसका आज फल है ये। इस पूरी जर्नी में मतलब यूपीएससी में के लिए मोटिवेट करने में या फिर यूपीएससी के अभी तैयारी के टाइम मेरे लिए मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे इसमें हेल्प की है। मेरे माँ-बाप ने हेल्प की है, बाकी मेरे कुछ जामिया में सीनियर्स थे, जिन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया है। कुछ मेरे दोस्त थे जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली मोटिवेट किया है। जब भी मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ है, तो उन्होंने मुझे बात करके थोड़ा मेरी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए मुझे काफ़ी हेल्प करी है इन सब चीज़ों में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज़ थिंग्स उन्होंने मुझे अकेडमिकली भी क्या चीज़ एग्ज़ाम के लिए सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया है। तो कहीं न कहीं इस जर्नी में 1-2 इंसान नहीं मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे हेल्प करी है, अलग-अलग हिस्से मेरे लाइफ़ के। मैं तो पर्सनली ये बोलना चाहूँगा बिकॉज़ क्योंकि मुझे खुद इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में 4 साल लगे हैं, तो ये एग्ज़ाम वर्थ है कि आप इतना टाइम दें। मगर ये है कि हमें थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कर क्योंकि इस एग्ज़ाम में कहीं न कहीं हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है, बट हार्ड वर्क के साथ में लक फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें अपने आप को गेज करके देखना चाहिए, हमें इस एग्ज़ाम में कितने साल देने चाहिए। ये फिर ये भी सही नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा साल इस एग्ज़ाम में दे रहे हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से 4-5 अटेम्प्ट हमें ट्राई करना चाहिए बिकॉज़ इट इज़ टोटली वर्थ। सर मेरा पहला तो इंटेंशन यही था कि लाइक अल्टीमेटली इतने लंबे वक़्त के बाद किसी भी तरह नाम फाइनल पीडीएफ में आ जाए और आज ऊपर वाले करम से नाम मेरे फाइनल पीडीएफ में आ चुका है। तो अभी बस इंतज़ार है मेरे सर्विस एलोकेशन में मुझे क्या मिलता है और जो भी सर्विस एलोकेशन में मिलेगा मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा कि मैं उसपे बिल्कुल ही अच्छे से काम कर सकूँ। तो तालीम के मामले में तो मैं पर्सनली खुद भी बिलीव करता हूँ कि तालीम हमारे किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए एक बेसिक फाउंडेशन है और बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जहाँ पे हमारी तालीम होगी, वहाँ पे बच्चा अच्छी तरीके से सोच सकेगा, छोटे-मोटे विवाद हैं उनसे ऊपर उठ सकेगा और अपने देश के लिए एज़ अ होल सोच पाएगा और अपनी इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो पर्सनली तो मुझे ये लगता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलिजन, कास्ट, एनीथिंग एल्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हमें कोशिश यही करते रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो एजुकेशन है उस पे फोकस करें और आगे बढ़ें। Hello everyone, I am Nazia Parveen. This year I have secured rank 670 in UPSC CSE and I am from Jharkhand and I have done graduation in commerce from Aligarh Muslim University and मैं AMU RCA से सेशन 2020-21 में एसोसिएटेड थी। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो देन आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स कि मेरी क्या गलतियाँ हो रही थी। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रही थी जिससे नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो जा रहे थे। देन आई करेक्टेड दोज मिस्टेक्स। 3rd अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक तो गई थी बट कुछ नंबरों से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था और इस 4th अटेम्प्ट में थैंकफुली आई हैव गॉट 670 रैंक and throughout my journey friends, parents and seniors along with AMU RCA इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है क्योंकि आफ्टर 2 फेलियर्स इन प्रीलिम्स काफ़ी जर्नी आगे की डिफ़िकल्ट हो जाती है। कई बार लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, एक डीमोटिवेशन सा आ जाता है बट पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ने काफ़ी मोटिवेट किया एंड इस जर्नी में जो मैंने सीखा है कि अगर आप जो गलतियां करते हैं वो अगले अटेम्प्ट में दोबारा रिपीट ना करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड बुक्स, ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं जो रिक्वायरमेंट होती है इस यूपीएससी प्रिपरेशन में। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।